हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में। आज हम आपके लिए लाए हैं पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जल संसाधन। यह टॉपिक आपका पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है। पर्यावरण शिक्षा, जल संसाधन। जल प्रकृति से विरासत में मिला वह संसाधन है जो ब्रह्मांड में सृष्टि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि एक आवश्यक घटक की भूमिका निभाता है। जल है तो जहान है, इसके विपरीत जल नहीं तो कुछ भी नहीं। वस्तुतः जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। गोचे के अनुसार प्रत्येक वस्तु जल से ही उत्पन्न हुई है और प्रत्येक वस्तु जल के द्वारा ही जीवित है। इसलिए तो कहते हैं जल है तो जीवन है। जितने भी प्राणी, जीवधारी प्राणी व पौधे हैं, उनकी संरचना में पानी का एक बड़ा भाग है। मनुष्य की स्वयं की बनावट में 65% पानी है। यही नहीं, उसकी संपूर्ण क्रियाओं में और स्वयं के रखरखाव में भी पानी का महत्वपूर्ण योगदान है। जल ही पोषक तत्व ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है और शरीर के मलिन पदार्थों को पसीना, मल और मूत्र के जरिए बाहर ले जाता है। इसी कारण पानी की कमी मनुष्य को सहन नहीं हो पाती है और अधिक जल की कमी से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है और अधिक जल की कमी से उसकी मृत्यु हो जाती है। पेड़ों और वनस्पतियों में हरियाली इसी के कारण है। फल फूल, सब्जी और कोई भी प्रकृति में उत्पन्न होने वाली वस्तु जल के बिना हो सके, यह संभव नहीं। अर्थात प्रकृति में जो भी वस्तु है वह जल से ही है। अगर जल नहीं तो कुछ नहीं। इसके बाद उसकी वृद्धि और उपयोगिता भी केवल जल के कारण है। मनुष्य को पानी की नितांत आवश्यकता है। वृक्ष में 40% पानी होता है, जबकि कुछ जलीय पौधों में तो जल की मात्रा 90% तक होती है। जेलीफिश में 95%, जेलीफिश में जल की मात्रा कितनी होती है? 95%। अंडे में 74% और ककड़ी में 95% जल होता है। हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं, भोजन पकाने में जल का उपयोग करते हैं, खेती करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, कारखानों और उद्योगों को चलाते हैं और तो और अब बिजली का भी उत्पादन पानी से करने लगे हैं। सभी जगह हर समय ही जल का उपयोग आवश्यक होता है। पशु पक्षी भी तो बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं। सच तो यह है कि जल सारे संसार और उसके विभिन्न गतिविधियों का आधार है। जल की संरचना। जल एक यौगिक है जिसका एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु के मिलने से बनता है, अर्थात H2O। यौगिक होने के कारण इसकी संगठनात्मक रचना H2O में कोई अंतर होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है। अतः स्थान, वातावरण तथा अनेक प्रक्रिया में कई चीजें इसमें मिल जाती हैं और यह अशुद्ध हो जाता है। विशुद्ध जल का सामान्यतः मिलना बहुत कठिन है। प्रयोगशालाओं के उपयोग हेतु अवश्य आसवन क्रिया से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। शुद्ध जल के गुणधर्म। शुद्ध जल रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, हानिकारक रसायनों और जीवाणुओं से मुक्त तथा पारदर्शी होता है। यह हल्का होता है। यद्यपि इसका घनत्व आदर्श स्थिति में 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 ही होता है, पर तापमान कम होने के साथ साथ घनत्व कम होता जाता है। जैसे जैसे तापमान कम होगा वैसे वैसे इसका घनत्व भी कम होता जाएगा। स्पष्ट है कि तभी बर्फ के रूप में जल पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसका जमाव बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात जल जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस में बदलता है, बर्फ में बदलता है और क्वथनांक बिंदु पर वह जल में बदल जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।